बच्चों आज मैं आपको ग्रीन स्किल पढ़ाऊंगी क्लास 12th का, जो हमारा जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर है, यूनिट 5। ठीक है, ग्रीन स्किल। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन स्किल। एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल। आई एम ज्योति सिक्का। एंड सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन स्किल क्या होता है। तो जब भी हम ग्रीन स्किल की बात करते हैं, मीन्स वी विल टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट ऑन अर्थ। ठीक है, जब भी हम ग्रीन स्किल की बात करेंगे तो हमें अर्थ के ऊपर जो भी एनवायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कहलाती है ग्रीन स्किल। ओके, ग्रीन स्किल में आगे आगे हम बात करते हैं कि ग्रीन स्किल को और ज़्यादा देखो, ग्रीन स्किल क्या होता है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। ये जो पिछली वीडियो थी क्लास 10th की, उसमें मैंने आपको बता दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सोसाइटी क्या होती है, आप वहां जाकर देख लेना। ठीक है, उसके बाद 2008 में जो यूएनईपी है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईटीयूसी, द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन एंड द इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर एक ग्रीन जॉब इनिशिएटिव लिया था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में ग्रीन जॉब्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रीन जॉब्स। ठीक है, ग्रीन जॉब होता क्या है। तो ग्रीन जॉब का मतलब है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करना, ऑक्सीजन को इम्प्रूव करना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करना, इन सब के लिए जो भी जॉब्स होती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, ग्रीन जॉब्स कहलाएंगी। और ऐसी इकोनॉमी को, जो ऐसी जॉब्स क्रिएट करती हैं, ऐसी इकोनॉमी को बोलेंगे ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, आपको ग्रीन जॉब्स का समझ में आ गया मीनिंग। तो ग्रीन जॉब्स क्या है, जैसे कि वर्क इन एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पर भी ऐसा काम करना जिससे कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, वातावरण में शुद्धता आए, ऐसी सभी जॉब्स को क्या बोलेंगे हम, ग्रीन जॉब्स बोलेंगे। ओके, तो ग्रीन जॉब्स क्यों जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ग्रीन जॉब्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, आगे की ड्राइवर्स ऑफ ग्रीन जॉब, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट के की ड्राइवर्स क्या क्या हैं। जैसे देखो, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें ग्रीन जॉब्स के लिए, लाइक रिटेनिंग एग्जिस्टिंग। ग्रीन जॉब्स के जो की ड्राइवर हैं वो ये हैं कि एनवायरनमेंट को शुद्ध करना, जो ऑलरेडी जॉब्स हैं मार्केट में वो बनी रहेंगी, और क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, नई जॉब क्रिएट की जाएंगी, दैट इज कॉल्ड ग्रीन। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा, नहीं, एम्प्लॉयमेंट बल्कि बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, मॉडर्न इकोनॉमी मोबिलाइज एनॉर्मियस क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल, मेटल, मिनरल, लंबर, लंबर मतलब लकड़ी, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, इन सबको जो है परफेक्ट यूज करना कि जो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बच जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन स्किल। ठीक है, आगे ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं। तो ग्रीन जॉब्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ग्रीन जॉब्स, उसमें सबसे पहले देखो, ग्रीन जॉब्स कोई भी है जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए कोई भी इंसान काम करता है, वो सब ग्रीन जॉब्स में आता है। ओके, सबसे पहले आते हैं अर्बन ग्रोअर्स। अर्बन ग्रोअर्स कौन होते हैं, जो जैसे अपने टेरिस पर, आप अपने गार्डन पे, आपके घर में जगह है तो आप वहां पर प्लांट्स लगाओ, वेजिटेबल्स लगाओ, फ्रूट्स लगाओ, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी फायदा हो और आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, आपको भी अर्निंग हो जाए, दैट इज कॉल्ड अर्बन ग्रोअर्स। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं क्लीन कार इंजीनियर्स, जो कार को क्लीन करते हैं इंजीनियर्स, वो भी ग्रीन जॉब्स में आते हैं। तो इस तरह से कार को क्लीन करना कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। जैसे देखो, पीछे ये ऑड इवन स्कीम आई थी एक, उसमें क्या था कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, तो उससे पोल्यूशन जो है कुछ हद तक कम हो गया था। नेक्स्ट है बायोफ्यूल जॉब्स। बायोफ्यूल जो होता है ये नॉन कन्वेंशनल फ्यूल होता है, जो व्हीकल्स को चलाने के लिए, यानी कार को या किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए यूज होता है बायोफ्यूल। ठीक है, और जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता, इसमें पेट्रोल और डीजल का यूज नहीं होता है। देयर इज नो नीड
to have clean fuel. It is felt that fuel from biomass or natural matter can help resolve this problem. Biomass biodiesel sorry बायोफ्यूल से जो भी गाड़ियां चलाई जाएंगी दैट इज कॉल्ड बायोफ्यूल. जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कार है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, है ना. बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट. देखो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इसमें क्या होता है कि जो भी प्लास्टिक का जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको इस तरह से यूज करना कि रोड बनाए जाएं. प्लास्टिक को देखो हम लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं या खेतों में फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, जो अर्थ है वो फर्टिलाइज नहीं होएगी. लेकिन अगर हम उसी को प्रॉपर जो है यूज करके तरीके से, जो इंजीनियर्स को तरीका आएगा, हमें नहीं आता, हम नहीं बना सकते प्लास्टिक के रोड्स, प्लास्टिक के जो रोड्स हैं, लेकिन वो लोग बना सकते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है. सोलर सेल टेक्नीशियन. देखो हम लोग हर बार कह रहे हैं कि आप जो है सौर ऊर्जा का यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा. सोलर पैनल यूज हो रहे हैं, तो सोलर पैनल यूज हो रहे हैं तो नेचुरली इनको लगाने के लिए हमें इंजीनियर भी चाहिए, इनको ठीक करने के लिए भी इंजीनियर चाहिए. तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो रही है, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर से बनती है तो पानी बच रहा है हमारा. तो सौर ऊर्जा जो है ये हमारे पास अनकाउंटेड है, सीमित नहीं है, असीमित है, तो उसका भी यूज हो गया और इससे जॉब्स भी क्रिएट हो गई, है ना. सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर. देखो इंस्टॉलर मतलब जो इसको लगाएंगे, जो इसको ठीक करेंगे, वो सब की नई नई जॉब्स क्रिएट हो गई. वाटर एनवायरनमेंट भी पोल्यूशन नहीं हुआ. नेक्स्ट है विंड एनर्जी वर्कर्स. जो जैसे विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो उसको अगर हम ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं तो उससे भी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें वाटर चाहिए होता है आज तक, वो कम हो जाएगा यूज करना उसका. विंड का यूज ज्यादा होगा तो उसके लिए हमें इंजीनियर्स भी चाहिए जो इस काम में परफेक्ट होंगे, तो जॉब भी क्रिएट हो गई. जो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट का, वो भी कम हो गया. वेव एनर्जी. वेव एनर्जी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जैसे देखो समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है. तो उस इलेक्ट्रिसिटी को उससे जो लहरों से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अब क्या चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, तो हो गई जॉब क्रिएट, है ना. वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन. वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन क्या करते हैं, वाटर को इम्प्रूव करना. जैसे नदियों का पानी गंदा हो रहा है, समुद्र का पानी गंदा हो रहा है, तो उसको साफ करने के लिए हमें टेक्नीशियन चाहिए, तो हो गई जॉब क्रिएट इससे. तो अगर हम ग्रीन स्किल यूज करते हैं तो हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को भी फायदा हो रहा है और जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, है ना. तो डबल फायदा हो रहा है इससे हमें. नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स. अब एक नया कंसेप्ट ये भी है कि हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उससे जो है अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या खेतों में हम उसका यूज कर सकते हैं. इससे क्या होगा, वाटर का जो बिल है वो भी नहीं आएगा, वाटर भी सेव हो गया हमारा और इससे जॉब भी क्रिएट हो गई, है ना. देखो ये एक छोटा सा चार्ट है, ये देखो ये वाला, इसमें सारे जो हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो मेथड हैं वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं. क्या क्या है, जैसे सोलर पावर है, बायोफ्यूल है, नेचुरल गैस, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, वेव एनर्जी, इन सबको यूज करके हम इनका यूज सेव करके बना के हम अपने एनवायरनमेंट को भी फायदा दे सकते हैं और जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स. वेस्ट वाटर को, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको नदियों में फेंकने की बजाय अगर हम बीच में ही कहीं पर उसको शुद्ध कर लें तो इससे क्या होगा, नदियां गंदी नहीं होंगी, वो पानी दोबारा से यूज हो जाएगा और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वर्कर्स चाहिए तो हमारी जॉब्स भी क्रिएट हो गई. तो कितने फायदे हो गए इससे. नेक्स्ट है रिसाइकलर्स. रिसाइकलर होते हैं जो कि गार्बेज को दोबारा से इस फॉर्म में यूज करते हैं कि गार्बेज से जो है पोल्यूशन भी ना हुआ और उससे बचत भी हो गई. रिसाइकलिंग करना, जैसे कि कूड़े को रिसाइकल करना, प्लास्टिक को रिसाइकल करना, कागज को रिसाइकल करना, इससे वेस्टेज भी कम होगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगी और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा.
ई वेस्ट रिसाइकलर्स। ई वेस्ट क्या होता है, जैसे देखो आप लोगों के सेल फोन है, कंप्यूटर है, ये जब पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, तो हम इनको वहीं कूड़े में कहीं फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ई वेस्ट जो हो रहा है, इसको बचाने के लिए भी हम आजकल नई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, उसे इससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी कम होगा और जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी। देखो ये एक रेन वाटर का एक एग्जांपल है इस पिक्चर में, कि हम जो है वाटर को ऐसे अम्ब्रेला इस तरह से यूज करें तो वाटर जो है ये वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम वाटर को इस तरीके से अम्ब्रेला फॉर्म में, लाइक इफ वी विल सेव अवर वाटर, रेन वाटर, तो वाटर भी सेव हो जाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को फायदा भी होगा। नेक्स्ट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट जो ह्यूमन वेस्ट है, जो हम वेस्ट ऐसे ही कहीं पर भी, लाइक जो भी आगे इसका ट्रीटमेंट होता है गटर्स वगैरह में आगे जाकर कहीं मिल जाता है, तो वहां पर उस एरिया को पोल्यूट कर रहा है, उसकी बजाय अगर हम इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होगा। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास जो है, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लोग चाहिए, तो हो गई जॉब क्रिएट, है ना। आगे है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म जो है इस तरह से मतलब फोकस करना ट्रैवल पे, जिससे कि एनवायरनमेंट में ग्रोथ हो, पोल्यूशन ना हो, ठीक है। जैसे कि विजिटिंग फ्रेंगाइल, प्रेस्टाइन, अनडिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ नेचर। हमें नेचर में ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहां पर हम पोल्यूशन ना करें, कहीं जाएं भी सही तो कूड़ा कहीं इधर उधर ना फेंकें। ग्रीन बिल्डर्स का मतलब ये है कि सॉरी, मतलब लाइक आप इस तरह से बिल्डिंग्स बनाओ जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो और जो वेस्ट मटेरियल है ना उसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो। ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स होते हैं। ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स का काम है जो कोलैबोरेशन में काम करते हैं ग्रीन बिल्डर्स के साथ, ठीक है। बेसिकली ये बिल्डिंग ही बनाने का काम करते हैं, जो कि हम एनवायरनमेंट के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज करके, और से इससे खर्चा भी कम होता है और नई जॉब्स भी क्रिएट की जा सकती हैं। एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं। एनर्जी ऑडिटर्स इंस्पेक्ट द बिल्डिंग एंड मेजर हीट, कूलिंग, इलेक्ट्रिकल गैस यूसेज एंड फाइंड एनर्जी लीकेज इन ए स्ट्रक्चर। देखो एनर्जी ऑडिटर्स क्या होते हैं, ये जाकर कंपनी में या घर में या जहाँ पर भी ये जाकर चेक करते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा हीट तो नहीं हो रही है, कूलिंग तो नहीं हो रही है, एसी का गलत यूज तो नहीं हो रहा है, चिमनी का गलत यूज तो नहीं हो रहा है, वहां पर जाकर ये उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, ये जॉब क्रिएट हो गई ना। नेक्स्ट है एनर्जी कंसल्टेंट्स। एनर्जी कंसल्टेंट जो है ये हमें एडवाइस देते हैं कि किस तरह से आप एनर्जी को बचा सकते हो। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें एडवाइस करते हैं, हमें स्टेप्स बताते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ये रीयूज ऑफ मटेरियल बताते हैं। तो इस तरह से ये भी जॉब क्रिएट हो गई। नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं जो नेचर को प्रिजर्व करना, नेचर को बचाने के लिए जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, जिससे कि नेचर को भी फायदा होगा और उनकी जॉब भी बन गई। वर्किंग विद ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो आज की डेट में ना बहुत सारे एनजीओ भी लग गए हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इससे क्या हो रहा है, जॉब्स नई नई क्रिएट हो रही हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचर भी आते हैं जो सभी स्कूल, मोस्टली सभी स्कूल में होते हैं, जो एनवायरनमेंट साइंस पढ़ाते हैं और बताते हैं बच्चों को कि किस तरह से आपको एनवायरनमेंट को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, प्लास्टिक को नहीं फेंकना है। तो इस तरह से भी जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। रोल ऑफ ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब का महत्व क्या है, रोल ऑफ ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉक्सिन फ्री होम्स, ये हमें टॉक्सिन फ्री होम्स देते हैं। देखो घर के अंदर अगर हम कई लोग करते हैं ना, घर के अंदर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, दैट इज नॉट गुड। इससे क्या हो रहा है, हमारी सांस के अंदर, हमारी मुंह के अंदर एक केमिकल जो है वो हर वक्त अंदर जा रहा है, जिससे हमारा जो हेल्थ है वो खराब हो रहा है। तो टॉक्सिन फ्री होम होने चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक फूड पैकेज। प्लास्टिक के देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम घर को कैसे बचा सकते हैं पोल्यूशन से। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो
अवॉइड प्लास्टिक फूड पैकेज। हम प्लास्टिक के फूड जो है, प्लास्टिक फूड पैकेज मतलब फूड जो है उसको प्लास्टिक की पैकिंग में हमें नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हम खाना खाते हैं और वो पैकिंग जो है वो फेंक देते हैं। अननेसेसरी प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अवॉइड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का छिड़काव हमें नहीं करना चाहिए घरों में। यूज़ पेंट्स एंड फिनिशेस डोंट एमिट टॉक्सिन्स, उसके हमें ऐसे पेंट और यूज़ करने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना डला हो, टॉक्सिन ना डला हो। नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग वॉशिंग प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए जिसके अंदर केमिकल कम से कम हो, पेस्टिसाइड कम हो। हमें ऐसा फर्नीचर यूज़ करना चाहिए जो कि टॉक्सिन्स ना हो उसमें, ठीक है। जैसे प्लास्टिक का फर्नीचर हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे बेटर है लकड़ी का फर्नीचर यूज़ करें। मैट्रेसेस मेड ऑफ नेचुरल फाइबर होने चाहिए, जैसे कि जो गद्दे हैं उनको नेचुरल फाइबर का बना हुआ होना चाहिए। इससे हेल्थ भी खराब नहीं होगी और एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होगा। नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे इंसान की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेज फैल रही हैं उनको हम कम कैसे कर सकते हैं। यूज लेस हीट एयर कंडीशनिंग, हमें एयर कंडीशन का टेम्परेचर जो है वो हमेशा ही जो है, जैसे लोग 18 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें एयर कंडीशन का टेम्परेचर जो है वो 25 24 तक रखना चाहिए, ठीक है। रिप्लेस योर लाइट बल्ब्स विद एलईडी बल्ब, हमें एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, अगर हमें ज़रूरत हो तभी हमें जो है व्हीकल उठाने चाहिए, स्कूटर है, गाड़ी है, अदरवाइज बेमतलब पर हमें जो है व्हीकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलकर, जैसे मान लो दो लोग एक ही घर से निकल कर जा रहे हैं, अलग अलग स्कूटी ले रहे हैं, तो इससे बेटर है एक स्कूटी ले लो, इससे पेट्रोल बचेगा। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। लेस हॉट वाटर, हमें ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। यूज़ ऑफ स्विच, जब आपके जो स्विच हैं, जब आपको लगे कि आपने जो है जिस रूम में लाइट का यूज़ नहीं है वहाँ पर बंद कर दो, बेमतलब पर लाइट फैन ऑन नहीं करने चाहिए। तो ये होते हैं वेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिए हैं। देखो फिर से हम एक बार समरी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। देखो ग्रीन स्किल है, ग्रीन स्किल से क्या क्या हो रहा है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। ग्रीन जॉब्स कौन कौन सी होती है, ग्रोअर्स होते हैं जो प्लांट ग्रो करते हैं अर्बन कम्युनिटी में, एनर्जी वर्कर्स हैं, बायोफ्यूल वर्कर, विंड एनर्जी, ये सब कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया है, मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरी समरी है आपके चैप्टर की। एनर्जी ऑडिटर्स हैं, एनर्जी कंसल्टेंट्स हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, सोलर सेल, वाटर क्वालिटी, एसटीपी, ये सब जो है टेक्नीशियंस का यूज़ होगा तो जॉब भी क्रिएट होगी और एनवायरनमेंट भी सेव हो जाएगा। क्या क्या करते हैं वो लोग, क्लीन कार, एनवायरनमेंट, ग्रीन डिज़ाइन, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब के लिए इंजीनियर्स चाहिए, तो हो गई जॉब क्रिएट। ट्रांसपोर्ट में बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक और ग्रीन व्हीकल, ग्रीन व्हीकल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसका यूज़ करना चाहिए। टूरिज्म के लिए हमें इको टूर गाइड लेनी चाहिए। और क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स चाहिए, रिसाइकलर, ग्रीन बिल्डर, नेचुरल साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट एजुकेशन टीचर, एनजीओ वर्कर, इस सब से क्या हो रहा है, जॉब भी क्रिएट हो रही है। और इन सभी जॉब्स के जो वर्कर हैं उनका मकसद क्या है, एनवायरनमेंट को कम से कम पोल्यूट करवाना, ठीक है। इस तरह से आइडियाज निकालना कि एनवायरनमेंट कम से कम पोल्यूशन हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये चार वो हैं वो जो जैसे यूएनईपी, आईएलओ, आईटीयूसी और आईईओ, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन जॉब का कंसेप्ट लेकर आए थे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, टॉक्सिक फ्री होम होने चाहिए, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, प्रिवेंटिंग हैजार्डियस क्लाइमेट चेंज, लिमिटिंग ग्रीन हाउस ग्रीन गैस emissions, judicious use of raw material, improved use of energy, reducing waste and pollution,
कम से कम करना चाहिए। अच्छा, रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे क्या हैं? प्रिजर्व ओन रीस्टोर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, रिड्यूस एनवायरनमेंट फुटप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। तो आपको ग्रीन स्किल क्लास 12th का समझ में आ गया है? ओके, सो प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जैम का। वैसे भी हमें ये पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा चैप्टर है नॉलेज के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग स्किल। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो।